हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एफएनओ ट्रेडर्स हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट एफएनओ ऑलरेडी, कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, कॉल एंड पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, एट द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ये सब बेसिक डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है। Because today's video is going to be covering a little advanced level of FNO strategies and execution related common questions which many of you have been asking me in the last few days. So let's start our session with the first question: which strategy to deploy in different scenario, how to build and analyze a strategy and choose strike price etc. ये दो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस थे जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है। देखिए, वैसे तो बहुत सी स्ट्रैटेजीज है मार्केट में, लेकिन आज के वीडियो में चार सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जो मैं पर्सनली भी फॉलो करता हूं। इन स्ट्रैटेजीज को मैंने पर्सनली बैक टेस्ट किया है, खुद से रियल ट्रेडिंग भी की है, एंड एक्यूरेसी लेवल तो आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल का पार्ट हो। जो लोग टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर रियल टाइम बेसिस पे मैं अपनी स्ट्रैटेजीज टाइम टू टाइम शेयर भी करता हूं एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिल जाते हैं। किसी भी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करने से पहले सबसे पहले तो आपका क्लियर व्यू होना चाहिए, फिर वो चाहे इंडेक्स हो या फिर स्टॉक हो। आपका व्यू या तो बुलिश हो सकता है या फिर बेरिश हो सकता है। अगर आपका व्यू बुलिश है तो वहां पर दो स्ट्रैटेजीज आप डिप्लॉय कर सकते हो। फर्स्ट वन इज कॉल्ड कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड पुट रेशियो स्प्रेड यानी कि PRS। कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के आगे मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं, मॉडिफाइड। अब यहां पर मैंने मॉडिफाइड वर्ड क्यों यूज किया उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट, अगर आपका व्यू बेरिश है तो यहां पर भी दो स्ट्रैटेजीज निकल कर आती है। थर्ड नंबर पे आप बोल सकते हो कवर्ड कॉल की जस्ट अपोजिट स्ट्रैटेजी। वैसे तो उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट वी कैन नेम इट एज कवर्ड पुट। एंड लास्ट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड कॉल रेशियो स्प्रेड यानी कि CRS। अब एक एक करके इन चारों स्ट्रैटेजीज को समझते हैं कि किस तरह से इन्हें बिल्ड कर सकते हो, कैसे इन्हें एनालाइज कर सकते हो एंड किस तरह से इनको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। मैं पर्सनली सेंसिबल प्रेफर करता हूं कोई भी स्ट्रैटेजी को बिल्ड एंड एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले मॉडिफाइड कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी को डिस्कस करते हैं। सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में आपको ट्रेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां पर स्ट्रैटेजी बिल्डर एक ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करने पे ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाता है। बिल्ड अ कस्टम स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना है। यहां पर मैंने ऑलरेडी HDFC बैंक को सिलेक्ट कर रखा है। तो सपोज कीजिए आपका HDFC बैंक को लेकर बुलिश व्यू बनता है जनवरी मंथ में। ओके, यहां पर मैंने 25 जनवरी को सिलेक्ट कर लिया है। यहां पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑप्शन एंड फ्यूचर। सबसे पहले फ्यूचर को सिलेक्ट करेंगे एंड 25 जनवरी के फ्यूचर को हम लोग बाई कर लेंगे। तो बाई ऑप्शन पे मुझे क्लिक करना है। HDFC बैंक के फ्यूचर का प्राइस जनवरी एक्सपायरी के लिए आज के दिन में अवेलेबल है 1614 के आसपास। नेक्स्ट वी विल गो टू ऑप्शन। जो भी नेक्स्ट कॉल ऑप्शन है उसको हमें सेल करना है। जो भी नेक्स्ट स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है हमें सेलेक्ट करना है। फ्यूचर का प्राइस 1614 था, तो हम लोग यहां पर 1620 या फिर नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट हियर 1640 एज माय स्ट्राइक प्राइस टू सेल द कॉल ऑप्शन। अब राइट हैंड साइड पे कुछ इस तरह का चार्ट ओपन हो जाएगा जहां पर आप इसको साथ ही साथ एनालाइज भी कर सकते हो। देखिए, इसको जब सेलेक्ट किया तो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 27,000, बट एक प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि मैक्सिमम लॉस यहां पर अनलिमिटेड है एंड सेकेंडली मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अराउंड 1.85 लाख। तो हमें दो चीजें करनी है, एक तो अपने मैक्सिमम लॉस को लिमिट करना है, कभी भी यहां पर मैक्सिमम लॉस को अनलिमिटेड पे नहीं छोड़ना है। देखिए, डाउन साइड पे HDFC बैंक अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है, तो इसको हेज करने के लिए सिंपली क्या करना है, एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को बाई कर लेना है। अब वो स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करते हैं, कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है 24, तो पुट ऑप्शन जो हम लोग बाई करने वाले हैं उसका प्रीमियम 24 या फिर उससे कम होना चाहिए। 1580 का जो पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम आज के दिन दिखा रहा है 21 रुपीज का, तो मैं इसको बाई कर लूंगा। ओके, एंड देन आई विल क्लिक ऑन डन। जो पहले मेरा लॉस अनलिमिटेड था वो अब लिमिट होकर 17,000 पे आ चुका है एंड मैक्सिमम प्रॉफिट भी थोड़ा कम होकर 16,000 के आसपास आ चुका है, यानी कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 का यहां पर निकल कर आता है। एंड आपकी मार्जिन जो पहले 1.85 लाख थी वो अब रिड्यूस होकर आ चुकी है 93,000 पे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिंग दिस पुट ऑप्शन इन दिस कवर्ड कॉल एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एज अ मॉडिफाइड कवर्ड कॉल। अब यहां पर आप ब्रेक इवन पॉइंट को भी देख सकते हो। ब्रेक इवन आपका आ रहा है 1611 पे, यानी कि HDFC बैंक अगर 1611 के नीचे क्लोज होता है बाय जनवरी एंड, देन यू विल बी इन लॉसेस, अदरवाइज यू विल बी इन प्रॉफिट्स।
प्रॉफिट और लॉस कितना होगा एट डिफरेंट प्राइसेस यू कैन चेक इन दिस चार्ट। अब ये जो मैक्सिमम लॉस 17,000 का वो आपको कब होगा, अगर एचडीएफसी बैंक 1580 के नीचे क्लोज होता है बाय द एक्सपायरी, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट 16,000 कब होगा, अगर एचडीएफसी बैंक 1640 के ऊपर जाता है। तो ये हो गई हमारी पहली स्ट्रैटेजी, यानी कि मॉडिफाइड कवर्ड कॉल। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर को बाई करना है। फ्यूचर का प्राइस 1614 है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है। एंड टू हेज आवर डाउनसाइड रिस्क वी हैव एडेड अ पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी। तो ये हो गई हमारी पहली स्ट्रैटेजी, मॉडिफाइड कवर्ड कॉल। अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे, पुट रेशियो स्प्रेड। अगर आपका बुलिश व्यू है एचडीएफसी बैंक में तो पहली स्ट्रैटेजी हो गई मॉडिफाइड कवर्ड कॉल, सेकंड हो गया पुट रेशियो स्प्रेड, जिसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो वंस अगेन आई हैव ओपनड अ सेपरेट विंडो, यहां पर आई विल क्लिक ऑन बिल्ड अ न्यू स्ट्रैटेजी। पुट रेशियो स्प्रेड को बनाने के लिए आपको फ्यूचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो कुछ करना है आपको ऑप्शंस वाले पार्ट में ही करना है। यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी एट द मनी पुट ऑप्शन है उसको आपको बाई करना है। So for example, HDFC Bank is trading at 1597. So what I am going to do is I will buy 1600 put option. यहां पर मेरा प्रीमियम गया अराउंड 30 रुपीज। अब मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है उसके 2 लॉट को सेल कर दूंगा। 1580 का 2 लॉट्स आई विल सेलेक्ट फ्रॉम हियर। नाउ यू कैन सी ऑन द चार्ट ऑन द राइट हैंड साइड वंस अगेन योर मैक्सिमम प्रॉफिट इज अराउंड 18,000 बट योर मैक्सिमम लॉस इज अनलिमिटेड। इसको हेज करने के लिए क्या करना है, वंस अगेन एक आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को ऐड कर लेना है। फॉर एग्जांपल आई विल ऐड 1520 पुट ऑप्शन हियर। तो अब कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी निकल कर आ रही है। अब देखिए यहां पर मैक्सिमम लॉस है अराउंड 20,000, मैक्सिमम प्रॉफिट इज ओनली 12,000 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज 12,500। बट ये 12,500 मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये एक सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपको मिलेगा। अगर एचडीएफसी बैंक 1580 पे एंड होता है तभी ये प्रॉफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ 1500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। यानी कि अगर 1600 के ऊपर एचडीएफसी बैंक रहता है तो आपका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 1500 है। बट दिस डजंट लुक वेरी लुक्रेटिव। अब मुझे लग रहा है कि यहां पर थोड़ा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एक स्ट्राइक प्राइस को इंक्रीज कर दूंगा। जो मैंने पुट बाई किया था वो मैं इंक्रीज कर रहा हूं 1620 पे, एंड जो पुट ऑप्शन सेल किया था उसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं 1600 पे। अब देखिए, अब आपका यहां पर प्रॉफिट आ रहा है अराउंड 5,600 बाय एक्सपायरी, राइट। आई एम नॉट लुकिंग एट द मैक्सिमम प्रॉफिट इन केस ऑफ पुट रेशियो स्प्रेड, बिकॉज उसकी लाइक्लीहुड बहुत ही ज्यादा कम है। बट यहां पर मैक्सिमम लॉस वंस अगेन 27,000 आ रहा है, तो ये जो हेज हमने बाई किया था उसको भी मैंने एक पॉइंट से इंक्रीज कर दिया। अब यहां पर प्रॉफिट आ रहा है 4,000 विच लुक्स फाइन ऑन द मार्जिन ऑफ 80,000। इफ यू आर गेटिंग 4,000 रुपीज दैट इज गुड इनफ, दैट इज ऑलमोस्ट 5% रिटर्न इन अ मंथ्स टाइम। अब आप बोलोगे कि पुट रेशियो स्प्रेड का एडवांटेज क्या है। देखिए एक बार मैं वापस से मॉडिफाइड कवर्ड कॉल में जाता हूं। देखिए मॉडिफाइड कवर्ड कॉल में आपका जो ब्रेक इवन आ रहा है वो बहुत ही पास है आपके करंट मार्केट प्राइस से। इनफैक्ट ये करंट मार्केट प्राइस से भी ऊपर है। तो यहां पर आपका अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है तभी आपको ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एचडीएफसी बैंक में भी एक रेंज में रह सकता है, बढ़ भी सकता है, एक रेंज में भी रह सकता है एंड थोड़ा सा फॉल भी हो सकता है, तब आपको फॉलो करना है पुट रेशियो स्प्रेड। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में क्या हो रहा है कि अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा फॉल होता है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। किस रेंज में, 1570 से लेकर 1620 के बीच में आपका प्रॉफिट ऑप्टिमाइज होता है। ऑन द अपसाइड अबव 1620 आपका प्रॉफिट फिक्स होता है 4000 पे, एंड आपका जो ब्रेक इवन यहां पर आ रहा है दैट इज मच बेटर अराउंड 1572 एज अपोज टू मॉडिफाइड कवर्ड कॉल जहां पर आपका ब्रेक इवन आ रहा है 1611 के, यानी कि करंट मार्केट प्राइस के बिल्कुल नजदीक। अब इन दोनों में से किस स्ट्रैटेजी को आप डिप्लॉय करना चाहते हो वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपके व्यू के ऊपर है कि कितना स्ट्रॉन्ग व्यू आपका है। अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है डेफिनेटली यू शुड गो विथ कवर्ड कॉल यानी कि मॉडिफाइड कवर्ड कॉल। लेकिन अगर आप थोड़े डाउट में हो तो आप यूज कर सकते हो पुट रेशियो स्प्रेड। इफ यू रिमेंबर एसबीआई के केस में मैंने कॉल रेशियो स्प्रेड यूज किया था। अब देखिए कॉल रेशियो स्प्रेड इज जस्ट द अपोजिट ऑफ पुट रेशियो स्प्रेड। इस केस में आपका बुलिश व्यू है, लेकिन अगर आपका बेरिश व्यू है तो आप कॉल रेशियो स्प्रेड को यूज करोगे सिमिलर वे में। आपको जस्ट इसको चेंज करना है, यहां पर आपको कॉल को बाई करना है, सेम वे टू कॉल को सेल करना है एंड एक और कॉल को हेज के लिए ऐड कर देना है। एसबीआई के केस में आप टेलीग्राम चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, हमने कॉल रेशियो स्प्रेड में एंट्री ली थी क्योंकि वहां पे मुझे थोड़ा डाउट था एसबीआई हो सकता है कि एक रेंज में रहे, बहुत तेजी से नीचे ना जाए। आई होप कि अब ये दोनों स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हो गई होगी, मॉडिफाइड कवर्ड कॉल वर्सेस
पुट रेशियो स्प्रेड, दोनों ही स्ट्रैटेजी को आप बुलिश व्यू में यूज कर सकते हो। जब आपका बेरिश व्यू है तब आप कवर्ड पुट स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस नेम कवर्ड पुट। ये स्ट्रैटेजी का नाम आपको कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। लेट्स टेक वन एग्जांपल फ्रॉम आवर रिसेंट ट्रेड। ओके, लेट्स चेक एसीसी। अगर एसीसी में आपका बेरिश व्यू है तो किस तरह से आप कवर्ड पुट स्ट्रैटेजी को बना सकते हो एंड उसको डिप्लॉय कर सकते हो। फॉर दैट लेट मी ओपन अ न्यू विंडो इन सेंसिबल। यहां पर आपको ट्रेड में आना है एंड स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाना है। जब ये विंडो ओपन होगा यू विल क्लिक ऑन बिल्ड अ न्यू कस्टम स्ट्रैटेजी। यहां पर आपको एसीसी सेलेक्ट करना है। अब यहां पर क्या करना है, आपको सबसे पहले फ्यूचर को सेलेक्ट करना है एंड जनवरी की एक्सपायरी के फ्यूचर को सेल करना है। अब इसका प्राइस चल रहा है 2390। नाउ विल कम टू ऑप्शन पार्ट एंड वी विल सेलेक्ट द नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। अब देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर इलिक्विड है बिकॉज जैन एंड इज क्वाइट फार, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड यहाँ पर हम लोग एक बार 2300 स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देते हैं। इसको सेल करने से आप देख सकते हो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है 36,500, लेकिन मैक्सिमम लॉस वंस अगेन अनलिमिटेड है। तो इसको हेज करने के लिए क्या करना होगा, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन को बाई कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 2500 कॉल ऑप्शन को मैंने ऐड कर लिया। अब देखिए कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो गई। इसको बोलते हैं कवर्ड पुट स्ट्रैटेजी। मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 24,000 आ रहा है, मैक्सिमम लॉस 26,000, यानी कि वंस अगेन 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर भी निकल कर आ रहा है एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अराउंड 70,000। ब्रेक इवन आ रहा है 2396। बाय द एंड ऑफ जनवरी अगर एसीसी 2396 के नीचे रहता है तो हमें प्रॉफिट्स होगा, उसके ऊपर जाता है तो लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस 26,000 कब होगा, अगर एसीसी का प्राइस 2500 को क्रॉस करता है तब आपको 26,000 मैक्सिमम लॉस हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब एसीसी का प्राइस 2300 के नीचे जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड कवर्ड पुट स्ट्रैटेजी। अब वंस अगेन अगर आपको लगता है कि 26,000 का लॉस आपकी रिस्क एपेटाइट से काफी ज्यादा है तो आप अपने स्ट्राइक प्राइस को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। जस्ट टू शो यू सम एग्जांपल, लेट से इस कॉल ऑप्शन को मैं रिड्यूस करता हूं। यहां पर 2460 पे ये लॉस आ जाता है 19,000, यानी कि 20,000 से भी कम। मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पर 21,000 का है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड ये काफी बेटर लग रहा है। ब्रेक इवन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा 2384 पे, बट दिस लुक्स फाइन। अब जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है यानी कि कॉल रेशियो स्प्रेड, उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। वो पुट रेशियो स्प्रेड की जस्ट ऑपोजिट होती है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप एसबीआई के ट्रेड को रेफर कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। आई होप कि अब ये चारों स्ट्रैटेजी आपको क्लियर हो गई होगी कि किस सिनेरियो में आपको किस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। सो विद दिस वी हैव कवर्ड फर्स्ट टू क्वेश्चंस कि किस स्ट्रैटेजी को किस सिनेरियो में डिप्लॉय करना है, किस तरह से बिल्ड करना है, एनालाइज करना है एंड किस तरह से स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ टू एग्जीक्यूट अ ट्रेड to optimize the margin requirement, find out the correct sequence of entry and exit। अब ये प्रॉब्लम हर नया एफएनओ ट्रेडर जरूर फेस करता है। बहुत सी क्वेरीज मेरे पास आती है कि सर मेरे ट्रेड से पार्शियली एग्जीक्यूट होते हैं इवन दो आई हैव द रिक्वायर्ड मार्जिन अवेलेबल विथ मी। लेकिन कई बार क्या होता है कि दो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं लेकिन एक ट्रेड में एरर दिखाता है कि यू हैव इनसफिशिएंट मार्जिन। अब ये प्रॉब्लम दो रीजन से आती है। पहला रीजन होता है कि आपकी जो सीक्वेंसिंग होती है एंट्री की वो रॉन्ग होती है। देखिए आपको सीक्वेंस को लर्न करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक वे बताने वाला हूं। न सिर्फ ये चार स्ट्रैटेजी बल्कि दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी हो आप करेक्ट सीक्वेंस को पता लगा सकते हो जिसके थ्रू आप अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको क्या करना है, ये जीरोधा का विंडो है, यहां पर ऑर्डर के टैब पे आओगे एंड बास्केट्स पे क्लिक करना है। यहां पे यू विल क्रिएट न्यू बास्केट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एचडीएफसी कवर्ड कॉल विच वी जस्ट डिस्कस्ड। तो इसको आपको नेम देना है इस बास्केट को एचडीएफसी लेट्स से कवर्ड कॉल, ओके, एंड देन क्रिएट। यहां पे आपके पास ऑप्शन आएंगे, आप उन ट्रेड्स को ऐड कर सकते हो। एक बार क्विकली देख लेते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स हमने लिए थे। तो हमें फ्यूचर चाहिए, 1640 कॉल ऑप्शन चाहिए एंड 1580 पुट ऑप्शन चाहिए। एचडीएफसी बैंक फ्यूचर जनवरी एक्सपायरी, इस पे क्लिक करूंगा एंड यहां पर मैं लिमिट ऑर्डर ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैंने ऐड किया यू कैन सी द मार्जिन रिक्वायरमेंट टू ऐड वन लॉट ऑफ फ्यूचर इज अराउंड 1,63,000। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक 1640 कॉल ऑप्शन जनवरी एक्सपायरी, इसको हमें सेल करना है, राइट। तो यहां पर मुझे क्लिक करना होगा टॉगल बाय एंड सेल पे। जब ये रेड हो जाएगा आपको क्लिक करना है ऐड पे। लिमिट प्राइस यहां पर ऑलरेडी आ चुका है। आई विल क्लिक ऑन ऐड। Now you can see the margin requirement has gone up to 1,82,000.
No problem. Let's add the last option, which is HDFC Bank 1580 PE. Once again January expiry, and this we are going to add. यहां पर हमने तीनों पोजीशंस को ऐड कर दिया. आप देख सकते हो फाइनल मार्जिन रिक्वायरमेंट इज ओनली 93,000, जो कि हम लोग यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं सेंसिबल से. देख सकते हो 92,994 एग्जैक्टली. जीरोधा में भी वही मार्जिन, फाइनल मार्जिन दिखा रहा है. यानी कि अगर ये तीनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो जो ब्लॉक्ड मार्जिन रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 93,000 का होने वाला है. लेकिन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए जो रिक्वायर्ड मार्जिन शो कर रहा है वो है 2,07,552. दिस इज बिकॉज द सीक्वेंसिंग ऑफ दिस ट्रेड इज नॉट करेक्ट. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पुट ऑप्शन है उसको बाई करूंगा, उसके बाद में फ्यूचर बाई करूंगा, उसके बाद में कॉल ऑप्शन को सेल करूंगा. अब आप देख सकते हो जो रिक्वायर्ड मार्जिन है दैट हैज कम डाउन टू 1,06,000. आप यहां से वेरीफाई भी कर सकते हो. फंड्स नीडेड इज 1,06,000. So this is the best sequence which you can use to execute your trade. अब कोई भी स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो, आपको इसी तरह से करना है. बास्केट ऑर्डर में आना है, अपने पोजीशंस को यहां पर एक बार ऐड करना है, सीक्वेंस को चेंज करके देखना है कि कहां पर रिक्वायर्ड मार्जिन सबसे कम आ रहा है. उस सीक्वेंस में आपको अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है. अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप एग्जीक्यूट पे अगर क्लिक करोगे, राइट, अभी मार्केट आवर नहीं है तो मैं एग्जीक्यूट करके नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन जैसे ही आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे ये तीनों ट्रेड इसी सीक्वेंस में जीरोधा एक्सचेंज को भेज देगा. लेकिन ये सर्टेनिटी नहीं है कि आपके ऑर्डर्स भी इसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगे. इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि बिड आस्क में कई बार डिफरेंस आता है, बिकॉज आपने लिमिट प्राइस को सेट किया 21.4 पे, एंड हो सकता है कि वहां पर कोई सेलर उस टाइम पे अवेलेबल ना हो 21.4 पे सेल करने के लिए, तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर का ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाए क्योंकि वहां पर सेलर अवेलेबल हो. देखिए जीरोधा का काम है सिर्फ और सिर्फ आपके ऑर्डर्स को उस सीक्वेंस में भेजना, लेकिन वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होंगे या फिर नहीं इसकी गारंटी नहीं होती. तो हो सकता है कि फ्यूचर की पोजीशन पहले एग्जीक्यूट हो जाए एंड वंस अगेन यू विल स्टार्ट फेसिंग द मार्जिन इश्यूज. तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप यहां पर आकर सीक्वेंस को चेक कर ले एंड ये सारे पोजीशंस को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लो, एंड उसके बाद वन बाय वन आपको इन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए. सबसे पहले पुट बाय ऑप्शन को एग्जीक्यूट करो. जब वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए तभी अपने फ्यूचर के ट्रेड को प्लेस करो, एंड वंस दिस इज एग्जीक्यूटेड देन यू प्लेस योर नेक्स्ट ऑर्डर. दिस वे यू विल नॉट फेस द मार्जिन रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम. अब कुछ लोग यहां पर एक और इशू फेस कर सकते हैं कि सर मैंने इसी सीक्वेंस को फॉलो भी किया, मेरा पुट एग्जीक्यूट हो गया, मेरा फ्यूचर भी एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन मैं कॉल ऑप्शन को सेल नहीं कर पा रहा हूं. वंस अगेन माय ब्रोकर इज शोइंग यू डोंट हैव एनफ मार्जिन. Even though I have more than 1,50,000 rupees in my account and the required margin is only 1,06,000, but still sometimes I am facing this issue कि मेरा जो लास्ट ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता. उसका क्या रीजन हो सकता है? सपोज कीजिए कि आपने कोई इक्विटी पोजीशन को सेल किया उस दिन पे, तो वो फंड आपके अकाउंट में तो शो करेगा, लेकिन कई बार वो फंड्स आप यूज नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ T+2 सेटलमेंट रिक्वायरमेंट, या फिर आपने कोई FNO पोजीशन को एग्जिट किया. तो आई थिंक different broker has different rules. They don't allow you to use the complete fund what you have got on that particular day. So be careful in that regard. I hope कि you will be able to execute your trade properly with the correct entry and exit sequencing. Now the question comes how to exit my trade. देखिए जो भी सीक्वेंस आपने फॉलो किया एंट्री के टाइम पे, उसका जस्ट अपोजिट आपको फॉलो करना है एग्जिट के टाइम पे. यानी कि 1640 कॉल ऑप्शन जो कि आपने सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट किया था, वो अब सबसे पहले एग्जिट करना है, उसके बाद में फ्यूचर एंड उसके बाद में पुट ऑप्शन को एग्जिट करना है. चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच स्टॉक्स टू यूज फॉर FNO एंड विच वन टू अवॉइड. यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है FNO का वॉल्यूम. अगर FNO का वॉल्यूम एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत कम है तो आपको ऐसी स्क्रिप्ट्स को अवॉइड करना है. देखिए इंडेक्स में जनरली ये प्रॉब्लम नहीं आती, फिर वो चाहे निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स के केस में आप वॉल्यूम की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हो. तो किस तरह से चेक किया जाए कि किस स्टॉक को आपको अवॉइड करना है, तो इसके लिए एक बार फिर से एक एग्जांपल लेते हैं. किसी भी स्टॉक में ये चेक करने के लिए कि उसके FNO में वॉल्यूम है या फिर नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले वॉच लिस्ट में उसको ऐड कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं JK सीमेंट 3000 कॉल ऑप्शन, ओके, जनवरी एक्सपायरी, एंड मैं इसको ऐड कर लेता हूं.
उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केट डेप्थ पे क्लिक करना है एंड यहां पर आपको चेक करना है कि बिड एंड आस्क में कितना डिफरेंस चल रहा है। देखिए अभी तो मार्केट आवर्स नहीं है तो ये डिफरेंस कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केट आवर्स के टाइम आप जेके सीमेंट में एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो। सपोज कीजिए कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन में बिड प्राइस चल रहा है 11 रुपीज एंड ऑफर प्राइस चल रहा है 21 रुपीज, यानी कि डिफरेंस ऑफ 10 रुपीज बिटवीन बिड एंड आस्क। उस 10 रुपीज को आपको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करना है 250 इंटू 10 रुपीज यानी कि 2500। अब क्या होगा, अगर आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको स्ट्रेट अवे 2500 तक का लॉस आपकी स्ट्रैटेजी में दिखाई दे सकता है बिकॉज ऑफ दिस बिड आस्क डिफरेंस। तो यहां पर आपका जो थ्रेशोल्ड होना चाहिए वो होना चाहिए 1000 रुपीज या फिर मैक्सिमम 1500 रुपीज। अगर ये थ्रेशोल्ड 1500 से ऊपर जा रहा है तो आपको ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है। एक और एग्जांपल को यहां पर लेकर समझते हैं। फॉर एग्जांपल एमआरएफ 90,000 कॉल ऑप्शन आई एम एडिंग फॉर जनवरी। अब जब एमआरएफ के 90,000 कॉल ऑप्शन की मार्केट डेप्थ को मैं चेक करता हूं तो यहां पर आप डिफरेंस देख सकते हो 1355 वर्सेस 1400, यानी कि 45 रुपीज का डिफरेंस। लेकिन इस डिफरेंस के बेसिस पे आप इसको जज नहीं करोगे, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है लॉट साइज से। जब आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई करते हो तो ये अमाउंट निकल कर आ रहा है 450 रुपीज का, विच इज फाइन। 1000 रुपीज से कम का गैप अगर आता है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि उतना डिफरेंस तो आपको मोर और लेस सभी स्क्रिप्ट में देखने को मिल जाएगा। तो जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो उसमें कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपको उन ऑप्शंस को चेक करना है। सो विद दिस वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ दिस सेशन। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके पास बचा है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पिंग करके पूछ सकते हो। अगर आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करके जरूर से बता देना। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।